सार्वजनिक स्थान पर एक बार फिर से नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ है। यह विवाद गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर हुआ है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक सफेद टोपी में मुस्लिम शख्स एक साइड में बैठकर नमाज अदा कर रहा था और उस पर वहां रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि यहां यह शख्स नमाज क्यों पढ़ रहा है। हालांकि वो इस बात को नहीं बता पाए कि आखिर उन्हें इसके नमाज पढ़ने से समस्या क्या थी, क्योंकि यह शख्स एक साइड में नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने आपत्ति जताई मगर यह बात साबित नहीं कर सके कि नमाज से प्रॉब्लम क्या सामने आई है। लेकिन जब उस शख्स से काफी देर तक बहस और मुबाहिसा हुआ, बहुत देर तक इन लोगों ने उस शख्स को घेरने की कोशिश की, तो उस पर उस सफेद टोपी वाले मुस्लिम शख्स ने यह कहा कि मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है और आसपास कोई मस्जिद ना होने की वजह से मुझे यहां नमाज अदा करनी पड़ रही है। लेकिन हंगामा इतना बढ़ा कि रेलवे पुलिस ने अब इस पूरे मामले में उस शख्स की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से निकाली गई और पूरी तरह उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और उसके बाद उस शख्स की जांच की जा रही है कि यह शख्स कहां का है, कौन है और इस शख्स ने यहां नमाज अदा की तो की कैसे। अब मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा वीडियो का दिखाना चाहता हूं कि जिसमें यह शख्स नमाज अदा कर रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर, उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर कितनी सख्ती बरती जा रही है। अब यह सख्ती प्रशासन बरते या ना बरते, लेकिन आम लोगों के बीच जिस तरह से नमाज को पेश कर दिया गया है, आम लोग और खास तौर से हिंदूवादी संगठन के लोग इस पर अपना कानून जरूर चलाते नजर आ रहे हैं। जहां भी कोई उन्हें नमाज पढ़ता नजर आता है, उससे समस्या हो या ना हो, दिक्कत हो या ना हो, वो लोग उस पर टूट के पड़ जाते हैं। ये तस्वीरें एक बार नहीं अनेकों बार सामने आई हैं। एक जगह से नहीं, अनेकों ऐसी जगह हैं कि जहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और फिर होता यह है कि जैसे आपने लखनऊ के लुलु मॉल का पूरा मामला सुना होगा हमारे जरिए, कि आपको हमने बताया था कि जिस तरह यह शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, कुछ लोग थे जो नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद फिर वहां हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये तमाम चीजें सामने आती हैं, क्योंकि जिद पर जब मामला आ जाता है तो इसी तरह की चीजें सामने आया करती हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें आम जनता जो वहां विरोध कर रही थी, आम लोग जो विरोध कर रहे थे गैर मुस्लिम, वो इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमने ये विरोध जो किया है उससे हमें दिक्कत क्या थी, जो शख्स वो नमाज पढ़ रहा था उससे हमें समस्या क्या थी। क्योंकि उस शख्स का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक कोने में जहां से ना किसी का रास्ता रुक रहा है, ना किसी को समस्या पेश आ रही है, इस शख्स ने वहां अपनी नमाज अदा की। 2 रकअत, 4 रकअत, 3 रकअत, जितनी भी हो, उसने वहां वो नमाज अदा की। ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट उसको लगे होंगे इस पूरी नमाज को अदा करने में। लेकिन इन 2-2.5 मिनट में जितने लोगों की नजर पड़ी और जिन लोगों तक सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए ये खबरें पहुंचती रहती हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी नहीं जाएगी या जहां जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां ऐसे ऐसे हंगामे होते हैं, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो बदलता ही है। और यही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। रेलवे स्टेशन पर बाकायदा तौर पर हंगामा हुआ और इस मुस्लिम शख्स को घेरने की कोशिश की गई। मौके पर प्रशासन पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां से भीड़ को तितर बितर किया, क्योंकि हंगामा काफी बढ़ गया था। अब इस शख्स की जांच की जा रही है। हो सकता है कि ऊपर से आदेश हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा हो कि इस शख्स को फौरन पकड़ा जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। तभी रेलवे पुलिस इस शख्स की जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर इस शख्स को खोजने की कोशिश की जा रही है। अब नमाज पढ़ना इसका कौन सा बड़ा जुर्म है जिसके तहत इस प्रकार रवाई होगी, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। अगर कोई कहीं बैठा हुआ अपने पास कोई किताब लेकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो या फिर कहीं एक तरफ बैठकर भगवान से कुछ मांग रहा हो या किसी के लिए दुआ कर रहा हो, क्या वो इतना बड़ा जुर्म है और गुनाह है कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और उसको पुलिस तलाश करना शुरू कर देगी? लेकिन ये हंगामा करने वाले, मैं फिर आपको बताता हूं, ये हंगामा करने वाले ये नहीं बता पाए कि हमें आपत्ति क्या थी। बस इनका यह कहना था नमाज क्यों पढ़ी।
ये नहीं बता सकते थे कि इस नमाज से इन्हें आखिर समस्या क्या हो रही थी और इनको दिक्कत क्या हो रही थी। लेकिन इससे पहले जो मामले सामने आए हैं, कुछ लोग और ट्रेन में ऐसे ही नमाज पढ़ रहे थे। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें एक पूर्व सैनिक को बहुत समस्या हो गई, तो वो पूर्व सैनिक सीधे सीधे ट्रेन के बर्थ में लेट गया और वहां उसने बाकायदा पूजा करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी झड़प हो गई पेंट्री कार वालों से और उन लोगों से बाकायदा हाथापाई हुई। यह पूरा मामला इतना बढ़ा कि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हुआ और एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज की गई। लेकिन गोरखपुर का यह पूरा मामला जो सामने आया है, उसमें इस वक्त इस सफेद टोपी वाले मुस्लिम शख्स ने जो नमाज पढ़ रहा है उसकी तरफ से यह बात कही जा रही है कि मेरी ट्रेन निकलने में कुछ ही समय बाकी था और आसपास कोई मस्जिद ना होने की वजह से मैंने यहां साइड में बैठकर नमाज पढ़ी है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।